हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको नाइट्रिक अम्ल के बारे में समझाऊंगी। नाइट्रिक अम्ल क्या है? तो नाइट्रिक अम्ल का ज्ञान आदिकाल से ही रहा है और मनुष्य इसे धातुओं को घोलने में प्रयुक्त करते चला आ रहा है। ग्लाबर ने सन 1778 में इसे पोटेशियम नाइट्रेट पर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से बनाया था। इसके पश्चात लैवोजिए ने इसे अम्ल में ऑक्सीजन भी है इस बात की पुष्टि की और सन 1784 में हेनरी कैवेंडिश ने इसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण में को विद्युत आर्क में प्रवाहित करके प्राप्त किया था। तो नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक स्तर पर निर्माण 3 विधियों के द्वारा किया जा सकता है। रिटार्ड की विधि द्वारा, वर्कलैंड आइड विधि द्वारा और ओस्टवाल्ड विधि द्वारा। आज हम इस वीडियो में आपको ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है इसके बारे में समझाएंगे। यदि आपको समझ में आ जाता है और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सभी फ्रेंड्स को इसे शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। आज नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि किस सिद्धांत पर आधारित है उसे देखेंगे और किस उपकरण द्वारा इसका निर्माण किया जाता है समझेंगे। तो अब हम देखते हैं नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि का सिद्धांत। ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तो अमोनिया नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है। यह नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन की और अधिक मात्रा से संयुक्त होकर नाइट्रोजन परऑक्साइड बनाती है जिसे जल में घोलने पर नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। इसे हम समीकरण के माध्यम से भी समझेंगे। अमोनिया NH3 अमोनिया और वायु के मिश्रण को जब किसी उत्प्रेरक जैसे प्लेटिनम पर 800 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म प्लेटिनम पर प्रवाहित किया जाता है तो अमोनिया नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है और जल बन जाता है। इस समीकरण को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन के देखिए 3 हैं तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। यह 3 है, यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं तो इसको बराबर करने के लिए इसमें हम 3 लगा देंगे और इसमें 2 लगा देंगे। तो अमोनिया के 2 और जल के 3 अणु। अब यहाँ नाइट्रोजन के 2 परमाणु हो जाते हैं तो इसमें हम नाइट्रोजन के 2 लगा देंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड के भी 2 हो जाते हैं। परंतु देखिए ऑक्सीजन के 2 और यहाँ 3 और 2 5 अणु हैं तो इसको हम बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन के 5 करने के लिए 5/2 लगा देंगे या इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये हो जाएंगे 4 और नाइट्रिक ऑक्साइड के भी 4 और जल के हो जाएंगे 6 अणु और यहाँ ऑक्सीजन के 5 रहेंगे। कुल मिला के समीकरण बनेगा 4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O। अब यह NO ऑक्सीजन की अधिकता में पुनः क्रिया करता है और NO2 में परिवर्तित हो जाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है। अब यह नाइट्रोजन परऑक्साइड जब जल में घुलती है तो नाइट्रिक अम्ल बनता है, HNO3 बन जाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस निकल जाती है, HNO3। तो यहाँ NO2 के H के 2 हैं तो हम HNO3 में 2 लगा देंगे और ऑक्सीजन के हो जाते हैं यहाँ पर 6 और 1 7 हो जाते हैं। नाइट्रोजन के यहाँ पे
2 और 1 3 हैं, तो यहाँ पर NO2 के भी कितने लग जाएंगे, 3 लग जाएंगे। इस तरीके से यह इक्वेशन 2-3 इक्वेशन है। 4NH3 + 5O2 इज इक्वल टू 4NO + 6H2O। दूसरा इक्वेशन है 2NO + O2 इज इक्वल टू 2NO2। और तीसरा इक्वेशन है 3NO2 + H2O इज इक्वल टू 2HNO3 + 3NO। इस प्रकार समीकरण के माध्यम से हमने देखा कि किस तरीके से अमोनिया नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत होती है और वह नाइट्रोजन पर ऑक्साइड में, और नाइट्रोजन पर ऑक्साइड जल में घुलकर HNO3 बना लेती है। अब हम देखते हैं कि उपकरण के द्वारा, किस उपकरण द्वारा और किस तरीके से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। देखिए, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण यहाँ इस उपकरण के द्वारा किया जाता है। इस उपकरण में यह 3 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है उत्प्रेरक कक्ष है। इसको क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कक्ष कहते हैं, परिवर्तक भी कहते हैं। यहाँ प्लेटिनम की जाली लगी होती है। इस कक्ष का ताप 800 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो जब इस कक्ष में अमोनिया और वायु के मिश्रण को, यानी अमोनिया और ऑक्सीजन के मिश्रण को इस कक्ष में प्रवाहित करते हैं, तो गर्म प्लेटिनम की उपस्थिति में अमोनिया ऑक्सीजन से क्रिया करके NO बना लेती है, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेती है। जो सिद्धांत में मैंने आपको 3 रिएक्शन बताए, उसमें से जो पहली रिएक्शन है वो इस चैम्बर में पूरी होती है। इसके पश्चात बनी हुई नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी नाइट्रिक ऑक्साइड को हम ऑक्सीकरण स्तंभ में ले जाते हैं, जहां ऑक्सीजन भरी होती है। यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से संयुक्त होकर नाइट्रोजन पर ऑक्साइड बना लेती है। यह नाइट्रोजन पर ऑक्साइड को जब हम अवशोषण स्तंभ में ले जाते हैं, जहां ऊपर से जल का फव्वारा गिर रहा होता है, तो NO2 यानी नाइट्रोजन पर ऑक्साइड जल में घुलकर नाइट्रिक अम्ल का तनु विलयन बना लेती है, जो नीचे एकत्रित हो जाता है। इसे समय समय पर निकाल लिया जाता है और शेष बची हुई NO ऊपरी मार्ग से बाहर निकल जाती है। यदि हम चाहें तो इस NO को पुनः हम ऑक्सीकरण स्तंभ में ले जाकर ऑक्सीकृत करते हैं और पुनः नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित कर सकते हैं। इस तरीके से यह क्रम चलता रहता है और इस विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। बना हुआ अम्ल तनु होता है, बाद में इसका सांद्रण कर लिया जाता है। ओके, थैंक यू।